नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक। आप देख रहे हैं महीने की, तो अप्रैल का महीना अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। केंद्र में यानी कि सेंटर हाउस में, आपके फर्स्ट हाउस में आपके काफ़ी सारे जो ग्रह हैं वो इकट्ठे होते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं पूरे पूरे महीने आपके राशि में भ्रमण करते रहेंगे। ये संतान पक्ष के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जीवन साथी के लिए शुभ रहेगा। कुछ नई योजनाओं पर आप साथ काम करेंगे। राशि पर शनि के गुरु केतु की स्थिति जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी बनाती हुई दिखाई देगी। गतिविधियाँ तेज रहेंगी और कहीं ना कहीं इसका जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपके लिए भूमि भवन से संबंधित में आपको हेल्प करेगी। अगर आपने आप मकान खरीदना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ बढ़े होती हुई दिखाई देगी। लोकप्रियता यहाँ बढ़ेगी आपकी। अगर आप ऐसे कुछ मीडियम्स में वर्क करते हैं, जैसे कि प्रकाशन हो गया और भी कई सारी चीज़ों में आप वर्क करते हैं, तो यहाँ पर आपकी स्थितियाँ काफ़ी बेहतरीन होती हुई दिखाई देंगी। महीने का जो अंतिम सप्ताह रहेगा, जब मंगल राशि छठे भाव में रहेगी, मंगल छठे भाव में रहेगा आपके, तो यहाँ पर कोई थोड़ी सी परेशानियाँ यहाँ पर पड़ती हुई दिखाई देंगी। रिश्ते नाते, हालांकि क्योंकि आपने परख कर ली पिछले महीने रिश्ते नातों की, तो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप तो दोस्त होना ही होना है। प्रेम संबंधों के मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा सजग होना है। और माता के साथ आपके रिश्ते यहाँ पर अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन पिताजी के साथ अभी कम्युनिकेशन गैप आपका चल सकता है। बढ़ता हुआ वजन यहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। थोड़ा-सा कंट्रोल करके चलेंगे तो महीना आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। कुल मिलाकर महीना कोई बुरा नहीं कहा जा सकता, आपके लिए ठीक है। मई 2019 की अगर हम बात करें, तो शनि और बृहस्पति दोनों यहाँ वक्री स्टेट में रहेंगे। तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पर, और मंगल आपके सप्तम में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको षड्यंत्रों से बचना होगा और कानूनी कार्रवाइयों में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलना होगा। वक्री शनि जो है दशम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कराएँगे जो आपके मुँह पे कुछ बोलेंगे और पीछे कुछ बोलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। व्यवसाय और करियर की स्थिति भी थोड़ी-सी ऊँच-नीच वाली रह सकती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होकर चलना है। महीने का दूसरा सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी आय बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन खर्चा भी बहुत होगा। तो बैलेंस करना आपके ऊपर है, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ़ आपका मार्गदर्शन करता है, वो आपको चमत्कार नहीं सिखाता। हमारा कार्य सिर्फ़ आपको बताना है कि ऐसा हो सकता है। महीने के आखिरी सप्ताह में कुछ ऐसा लगेगा आपको कि आपको अनेक स्रोतों की तलाश होगी और कहीं न कहीं उसके लिए आपको भाग-दौड़ भी करनी पड़ सकती है। रिश्ते-नाते आपके लिए थोड़े-से कठिन होते हुए दिखाई देंगे इस महीने भी, क्योंकि संदेह की भावना को आप देंगे और कहीं न कहीं जो इगोइस्टिक नेचर है वो थोड़ी-सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ख़ास तौर से थोड़ा-सा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अपने पैमाने तय कर रखे हैं कि हाँ, मुझे इस तरह से इसे डील करना है और ऐसे समझाना है, तो उसे समझाने की कोशिश ज़रूर करिए। स्वास्थ्य थोड़ा-सा यहाँ पर इफ़ेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हेड टू माउथ की जो स्थिति है, वो अभी मई में आपके साथ चलेगी। आपको बहुत ज़्यादा सँभाल कर चलने की ज़रूरत, मैं कहूँगा, पड़ेगी। तो ये हुआ आपका मई का, जो कि कहूँगा बहुत सावधानी आपको रखनी होगी। अब हम जून की तरफ चलते हैं, तो जो परीक्षाएँ आपने दी पिछले दिनों रिश्तेनातों में, उसका रिज़ल्ट्स आपको मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं आपका फ़ोकस क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी आरोप-प्रत्यारोपों का स्थिति चलती रहेगी। प्रेम संबंध या सगाई से संबंधित बात के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। विवाहित अगर आप हैं और नई-नई शादी हुई है, तो थोड़ी-सी कहान-सुनान यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। आपके जो विरोधी हैं वो षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा आपसे, वो बिगाड़ आपका कुछ भी ना पाएँगे। फिर भी कोशिश ये कीजिए कि किसी भी तरीके की विवाद को ज़्यादा तूल ना दें, तो बेहतर रह सकता है। नहीं तो आपके जो कार्य करने की शैली है, उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आती हुई दिखाई देगी। महीने का पहला सप्ताह लेन-देन के मामले में थोड़ा-सा सही नहीं कहा जा सकता, ऋण के भुगतानों में दिक्कत आ सकती है। इस समय राहु चाहते हैं कि आप कुछ जुगाड़ करें और अपनी औसत आय तो निकाल लें। तो आय के हिसाब से ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। सावधान रहें, किसी भी लुक्रेटिव अ डील्स में अपने आप को ज़्यादा इंक्लूड ना करें। माता के साथ रिश्ते सामान्य रहेंगे, लेकिन और पिता के साथ थोड़ी-सी कड़वाहट यहाँ रह सकती है। पिताजी की हेल्थ में भी इश्यूज़ यहाँ पर आ सकते हैं। मित्र आपका सहयोग करेंगे, नया परिचय आगे चलकर मित्रता बन सकता है। लेकिन प्रेम संबंधों को स्टार्ट करने के लिए और सोचने के लिए समय ठीक नहीं है। आपको भी चाहिए कि आप अपने पाचन तंत्र की तरफ थोड़ा-सा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ दिखाई देती हैं। बाहर का खाना कम खाएँ तो बेहतर रहेगा, और विवाहित हैं तो साथ लेकर चलें, उन्हें ये फ़ील ना कराएँ कि वो अकेले हैं।
तो 4 महीनों को अगर निचोड़ निकालूँ तो आपको अपने रिश्ते नातों को बहुत सँभाल कर चलाना है, अपने पैसे को बहुत ज़्यादा सँभाल कर चलाना है। शुरुआती दौर अच्छा है, लेकिन जो आप परख करेंगे, वो आप करेंगे, आपके नेचर में है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चलाएँ, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में भी ना जाएँ जिससे कुछ कर स्टेप ही ना ले पाएँ। अपने आप को फ्लेक्सिबल बना के रखें। तो ये हुआ एक 4 महीने का छोटा-सा अवलोकन। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके। इस तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कोई समस्या है तो 9411848508 पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एनालिसिस आर पेड, उसकी निश्चित फीस आपको